हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। पिछले एक दो दिन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे थे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, मेल के थ्रू कि सर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर 10-12 दिन में अनाउंस किया जाएगा, उसके अलावा फ्रेश रिक्रूटमेंट्स भी होंगी, कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं। तो आप सबके लिए ये छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपने देखा होगा कि अभी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से इंटरव्यू में बताया गया कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं जेकेएसएसबी के वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसमें पेंडिंग एग्ज़ाम्स अगर हम लेके चलें तो जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस का एसआई, उसके बाद जेकेपी एसआई जिसका आपको पता है थोड़ा स्टे का चल रहा है इसलिए वो थोड़ा डिले है। FAA का जिसकी सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हुई थी, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, VLW, जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो भी पेंडिंग है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए आया है वो ये है कि कुछ दिनों में आप लेके चलिए 10-12 दिन के अंदर जेकेएसएसबी द्वारा कोई फ्रेश एग्ज़ाम कैलेंडर होपफुली निकाला जाए। और उसमें ये भी कहा गया उनके द्वारा कि जो आपकी फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं, जो अभी रिक्त वैकेंसीज़ हैं, रिक्त जो अभी तक पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो फिल नहीं हुए हैं, उसके लिए भी अलग से फ्रेश एडवर्टीज़मेंट निकाली जाएंगी। तो इस पूरे आप कह सकते हैं पूरे पॉइंट से हमें ये देखने को मिलता है कि अब इतना सारा वेट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को एक रे ऑफ होप मिला है कि यस, अब आपके जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो अब फाइनली कुछ दिनों में या जो भी है कुछ हफ्तों में भी आपको पता चल जाए कि कब ये कंडक्ट किए जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। उसके अलावा आप में से अगर किसी ने ये फॉर्म नहीं भरे हैं या वेट कर रहे हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट्स का, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट देखना पड़ेगा कौन सी अनाउंस होती हैं। जैसे आपने देखा था काफ़ी देर पहले जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के 750 वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद आपका नायब तहसीलदार रिलेटेड अलग अलग सोर्सेज से आपने देखा होगा। इसके अलावा अभी जैसे बैंक के फॉर्म निकले हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं। लेकिन अभी इस अपडेट में सिर्फ यही क्लियर है कि जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी कंडक्ट होंगे, प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट ज़रूर इसमें अनाउंस की जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हम अब अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आता है तो हम कम टाइम में उसको प्रिपेयर कैसे करें। उसमें आप ये समझ सकते हैं कि देखो, ये एग्ज़ाम जब आपने फॉर्म भरे थे तो आपने नो डाउट इसकी प्रिपरेशन की होगी, चाहे अपने लेवल पे की है या सेल्फ स्टडी की है, जो भी है। तो अगर तो आपने पहले प्रिपरेशन की थी तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तैयारी में। लेकिन अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा था, उसके बाद तैयारी नहीं की और अब आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आए तो मैं तैयारी करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू लॉट ऑफ कंपटीशन, आप जानते हैं कि तैयारी में 6 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं, 2 महीने भी लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसलिए आप कोशिश करें, खासकर अगर आप 2023 में जेकेएसएसबी द्वारा कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट जो आती हैं उसमें अगर आपने लिए एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट्स जो आपको मैं बार बार अलग अलग वीडियोस में बताता हूँ, आप ज़रूर वो रेडी करके रखें। आप वेट ना करें किसी नोटिफिकेशन का, पहले माइंड बना लें 3 से 4 महीने में आपको 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। यही एकमात्र तरीका है जिसमें आपको पेशेंस भी होनी चाहिए। अगर आपका 6 महीने कोई फॉर्म नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेकेएसएसबी का ही वेट करते रहें कि वो फॉर्म निकलेगा तो मैं तैयारी कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कंप्यूटर सेक्शन, ये सभी सब्जेक्ट्स अगर आप एक बार तैयार कर लें तो इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें इसके अलावा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप जेकेपीएसआई की बात करें, मान लेते हैं कि इसका 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ अपडेट आता है, तो आप तब तक वेट थोड़ा ना करते रहेंगे कि मैं और कोई फॉर्म ना भरूं। तो ये इस मेंटेलिटी से बाहर निकलिए, सोशल मीडिया के थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए ताकि आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाएँ। इसी में अगर आप फाइनेंस एसआई का सिलेबस देखें, सेम सिलेबस है जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स अभी बताए। ये जितने भी एग्ज़ाम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, VLW, वाइल्ड लाइफ गार्ड, मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्म है, जूनियर असिस्टेंट, है ना। लेकिन आपने ट्राई करनी है कि आप ये 4-5 सब्जेक्ट्स कवर करके जो जो फॉर्म निकलता है वो आप भरिए। जैसे अगर हम आज की डेट की बात करें, 21 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। बैंक क्लर्क का फॉर्म निकला है, SSC MTS का फॉर्म निकला है जिसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, बैंकिंग की ग्रेजुएशन है। अब अगर हम एक ही पेपर का 3 साल वेट करते रहेंगे तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो एक एग्ज़ाम के पीछे भागने से या वेट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा दूसरा अपडेट ये, पेंडिंग एग्ज़ाम्स के अलावा कि जो आपके फ्रेश रिक्रूटमेंट आ सकते हैं,
तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया है कि आप जो जो वैकेंसीज़ खाली हैं वो रेफ़र करें आप जीएडी को, जेकेएसएसबी को, ताकि उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस निकाली जाएं। तो अभी तक जो भी आपसे ये डिस्कस हमने किया, यही एक छोटा सा अपडेट है जो आप तक होना, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे इसमें पूछते हैं, सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है फॉर्म कब निकलेगा, आपको क्या लगता है कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा। तो गाइज़, इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो आपको सब्जेक्ट्स मैंने बताए, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं और अगर आप खुद से जानते हैं कि आपने इन सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने तैयारी नहीं की है, जस्ट वीडियोस देख देख के पूरा दिन उसी में टाइम निकाल रहे हैं, कौन से चैनल पे क्या बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है 10 दिन में नया फॉर्म निकलेगा, कोई बोल रहा है 2 महीने बाद निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए और हर तरह का फॉर्म भरिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ग्रैब कर पाएँ। इसके अलावा इस साल अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या चाहते हैं कि सर जो हमारे पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, जेकेएसएसबी के फाइनेंस एसआई, वीएलडब्ल्यू एसआई, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, इस तरह के जो भी फॉर्म है, तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है 12 बजे का, उसकी सीट्स फिल होने वाली हैं 1-2 दिन में। नेक्स्ट बैच स्टार्ट किया जा रहा है मॉर्निंग 9 AM का। सुबह के बैचेस का आपको ये बेनिफिट है, आप अपना शेड्यूल सेट करिए। सुबह 9 बजे क्लास है, आप 8 बजे उठिए, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप रेडी होकर क्लास अटेंड करने आओ, 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी। उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाओ। तो इससे एक रूटीन बनाना बड़ा ज़रूरी है, जो कि घर बैठ के ये चीज़ें मिसिंग होती हैं, है ना। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम है आपका या अपकमिंग जो नए फॉर्म निकलने वाले हैं उसके लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं, कोई भी हो, हर एक के लिए ऑप्शंस हैं। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए, यही टाइम होता है करियर बनाने का और बिगाड़ने का। अब आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है, तैयारी करिए, स्टार्ट करिए, हार्डवर्क से, पेशेंस से, डेडिकेशन से आप ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस के लिए कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, आप कॉल करिए गिवन नंबर्स पे 9419145317 पर। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, छोटी मोटी कोई रह जाता है, आप पूछना चाहते हो, आपको कोई चीज़ नहीं पता, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे सिर्फ वही अपडेट शेयर की जाती है जिसका कोई अथेंटिक सोर्स हो या ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हुई हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर इसके बारे में वीडियो बनाइए कि पेपर कब होंगे, तो वो अननेसेसरी व्यूज़ के लिए या उसके लिए हम वीडियोज़ नहीं बनाते। सिर्फ जो ऑफिशियल अपडेट होगा वही आपसे डिस्कस किया जाएगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द बेस्ट।